दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। दोस्तों, आज जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसे सोशल साइंस के माध्यम से, खास करके सोशियोलॉजी के माध्यम से यदि हम लोग देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सामाजिक संरचना में, उसकी राजनीतिक गतिविधियों में और आर्थिक डायमेंशन में जो मौलिक बदलाव आए हैं या वार की पद्धति में जो बदलाव आए हैं और दुनिया में इनोवेटिव अप्रोच को डेवलप करते हुए जो टेक्नोलॉजी का निर्माण किया, अर्थात टेक्नोलॉजी मीन्स नो हाउ, अर्थात नो हाउ मीन्स एन आर्ट ऑफ लर्निंग। सीखने की एक कला जो है, वह सीखने की कला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में व्यापक रूप से विकसित हुआ। उसके पहले यूनाइटेड किंगडम का जो साम्राज्यवाद था, उपनिवेशवाद था, ज्ञान और विज्ञान में विकास की जो धारा थी, वह धारा में अन्वेषण की अवधारणा जो भरी जाती थी, जिसके आधार पर वह दुनिया में सत्ता में पर काबिज रहा। उसी दौर में 1919 में ज़ारिज़म का रूस में समापन हुआ और सोवियत संघ का गठन हुआ, और जो संविधान का निर्माण हुआ, उस संविधान की धारा में जो मूल रूप से realm of necessity and realm of ideology के मिश्रण के साथ, समायोजन के साथ जो सोवियत संघ की व्यवस्था विकसित हुई, वह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी गतिविधियां एक साथ पुंज बनाकर सोवियत संघ को विकसित करने का जो प्रयास हुआ, लेनिन के द्वारा, स्टालिन के द्वारा, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरी मान्यता है कि नव मार्क्सवादी विचार या चिंतन की धारा को परिभाषित वहीं पर सबसे पहले किया गया, और उस परिभाषा को दुनिया में समझने का जो कार्य हुआ, कार्य किसी ने किया है, तो वह कार्य यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया है, जिसके कारण पूरी दुनिया बाइपोलर सिस्टम में विभाजित हो गई। और उस धारा को भारत में 1947 में बैठा हुआ जो कई दशकों के राजनीतिक चिंतन, बौद्धिक चिंतन को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए, जेलों में रहते हुए
कारावास की जिंदगी को व्यतीत करते हुए कारावास को सकारात्मकता में बदलने का प्रयास जो है वह डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड पुस्तकों के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कर रहा था। 3 धाराओं के आधार पर मैं ये मानता हूं कि तीन डिफरेंट विचारधाराएं चल रही थी। हालांकि तीसरी धारा जो है, वैचारिक धारा जो है, वह 5वें दशक के अंतिम चरण में अर्थात 1958 में नैम के माध्यम से विकसित हुआ बेलग्रेड में, जिसे नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में हम लोग देखते हैं। एक धारा वहां पर फूटती है अर्थात विकसित होती है। दूसरी धारा जो मार्क्सवादी चिंतन में नवाचारी संचार भरते हुए realm ऑफ नेसेसिटी एंड realm ऑफ आइडियोलॉजी के बीच में समायोजन स्थापित करते हुए जो सत्य अर्थात वस्तुनिष्ठता अर्थात वैज्ञानिकता, तार्किकता के साथ जोड़ करके समाज में सर्वांगीण विकास करने की तस्वीर खींच रहा हो, वह सोवियत यूनियन था लेनिन के नेतृत्व में। तीसरी तरफ या पहली तरफ, क्योंकि नैम और न्यू मार्क्सिज्म और उसके पहले संरचनात्मक प्रकारवाद की धारा की व्याख्या करने का प्रयास जो दूसरे विश्व युद्ध के साथ के आरंभिक चरणों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सोशल साइंटिस्ट पर्टिकुलरली डॉक्टर पार्सन्स और आर.के. मर्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, विकसित किया गया, वह धारा है। अर्थात उस धारा को उदारवादी धारा कहा जाए तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी, और दूसरी धारा को नव मार्क्सवादी विचारधारा कहा जाए तो किसी प्रकार का सवाल उठना लाजमी नहीं है। और तीसरी धारा जो भारत के द्वारा शुरू की गई अर्थात गुटनिरपेक्षता के माध्यम से तटस्थता की नीति, यह तीनों देशों को पूरी दुनिया से अलग करती है। इसी दौर में जो मुख्य रूप से आर.के. मर्टन जो फंक्शनलिस्ट माने जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि मूल रूप से ये अपनी इनोवेटिव थ्योरी के माध्यम से जो पार्सोनियन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, जिसमें इनविजिबल थियोरेटिकल पैराडाइम डेवलप हुआ है सॉरी, उसे विजिबल करने का प्रयास किया गया और प्रैग्मेटिक बनाने का प्रयास किया गया, एम्पिरिकलिटी डेवलप करने की कोशिश की गई और प्रैक्टिकलिटी को डेवलप करते हुए समाज की मुख्य मांगों को शामिल किया गया। इसके साथ ही 1849 में अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक पुस्तक आई, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। यह उसके माध्यम से पूरे अमेरिकी समाज ही नहीं, पूरे
पूरी दुनिया को प्रकाशवादी चिंतन के माध्यम से बांधने का प्रयास आर.के. मर्टन ने किया। दूसरी धारा जो इसके फंक्शनल थ्योरेटिकल पैराडाइम है वह डेवलप किया गया और इसके तहत उन्होंने मूल रूप से 3 आयाम विकसित किए, अर्थात पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी। दूसरी जो है वह है पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी और तीसरी जो है वह है पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिवर्सलिटीज। ये 3 धाराएं विकसित हुई। इसी के साथ ही 8 और धाराएं विकसित हो गईं और जिसके तहत जो है उन्होंने फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस के अप्रोच को डेवलप किया और साथ ही उन्होंने फंक्शनलिज्म इज ऑल्सो एन आइडियोलॉजी और ये आइडियोलॉजी जो है कोडिफाइड है और ये कोडिफाइड होते हुए समाज में जो फंक्शनल यूनिटी है उसको विश्लेषित करता है। साथ ही इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी की चर्चा की और इन्होंने स्पष्ट रूप से जिसकी चर्चा हमने मुख्य एपिसोड में की है उसमें इनोवेशन, उसमें कन्फर्मिटी, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म और रिवोल्ट, ये 5 धाराओं को विश्लेषित करने का प्रयास किया है और इसके आधार पर एनोमिक बिहेवियर की चर्चा की है जो अति महत्वपूर्ण है। साथ ही मैंने आप लोगों के बीच में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के साथ साथ इनके थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप की चर्चा की है और थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप के माध्यम से हमने बताया है कि यह कैसे सोसाइटी के इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के से लेकर के और आज तक उस डायमेंशन पर थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप टिका हुआ है, इसकी चर्चा हमने की है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आशा है आप लोग शेयर करते होंगे, सिविल सर्विसेज फोरम को अपना प्यार बनाए रखें और जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।